जब छोटे थे सर्कस वाले आते थे, जोकर सर्कस, ये सब होता था हमारे तमाशा। गांव में ऐसे ही सर्कस आते थे ना। आप भी भाग लेते हो उसमें? क्या टाइम था। का पाप लगेगा, डरवा देते सब। इतनी तेज लास्ट में बोलते थे, सब फरफरा के पब्लिक उठ के भाग जाते थे। बाजू में छुपाए होते ताला। सीधे ये देखिए। फिजिक्स होती है, फिजिक्स। आपके गांव में जब छोटे थे सर्कस वाले आते थे, जोकर सर्कस, ये सब होता था आपके गांव में? हमारे गांव में ऐसे ही सर्कस आते थे ना। आप भी भाग लेते हो उसमें? जब डुगडुगिया बजे जल्दी से भागते थे। डुगडुगिया मतलब डमरू? हाँ, डमरू। हाँ। ऐसे ऐसे ठका, अरे अरे सर्कस वाला है, सर्कस। जाके देखते थे तो कभी बंदर वाला है, बंदर बंदरिया में झगड़ा है, नाराजगी हो, फिर मिलत करावे, विदाई करी, सब देखते थे। क्या टाइम था। अब कौन देखता है। अभी भी आते हैं बच्चे, भीड़ लगाए, पर वो भी ऐसा डराते थे। आज रात के नहीं, जो ये पेट है, पेट के चलते क्या क्या नहीं खाने को मिलेगा, तो धरती का पाप लगेगा। रात के तुम्हारा सोओगे तो खून हो जाएगा, डरवा देते सब। इतनी तेज लास्ट में बोलते थे, सब फड़फड़ा के पब्लिक उठ के भाग जाते थे। अपने घर से आटा चावल पैसे सब ला के देता था। वही रोजी रोजगार था। फिर कभी भालू आता था, तो भालू बोले, सास कैसे आटा सानती है, झूम झूम के साने सास बहू में कैसे लड़ाई होती है। ऐसे ऐसे चमका के खेला भालू दिखाता था। फिर कोई बच्चे बीमार होते थे ना, तो उनको बैठलवाते थे लोग उसके सब। उसके मुंह में ना चमोटी बांधे रहते हैं, नहीं तो भालू तो खा जाए। उसके चूतर पर फूंक मरवाते थे बच्चे को, जो बीमारी होती है सूखने की। तो ये वर्ड बोलने की क्या जरूरत थी? सूखने की बीमारी होती है, बच्चों को फूंक मराते हैं, बीमारी दूर हो जाती है। सब म्यूट करना पड़ेगा है। एक बार तो ऐसा एक बार तो ऐसा आया कि जब जब डुगडुगिया बजे हमसे कोई सर्कस छूटता नहीं था। पहले बेले होती थी, पहले हम आ जाते थे। हाँ, कभी हमारे मोहल्ले में, कभी थोड़ी हटके पर हम जाते थे जरूर। पूरा शुरू से आखिर तक देखते थे। इतना बड़ा डब्बा लेता था, मैं कागज जलाता था, उसमें ग्लूकोज वाला बिस्कुट आ जाता था। खिला भी देता था, कोई होशियार बच्चा बैठाता था, सवाल कर, ओए तू ऐसे करता है, तेरी लाइट 10 मिनट बंद हो जाएगी। वो कहे ना ना, तो हार बंद हो जाए। वो कहे नहीं, तुम्हार बनाए हंसी मजाक। तो कभी कभी बैठे पीढ़ा पर ना, पीढ़ा पर बैठा था, वो पीढ़े उसके चिपक जाता था पीछे। ऐसे जादू से कर देते थे, नजर बंद कर देते थे। कुछ उनके अंदर मतलब कुछ सीखे होंगे, वही करते थे। कभी कभी तो ताला ताला मुंह में घोटते थे, और नाक से छीन के बड़का बड़का ताला गिरा देते थे नाक से आप लोगों के सामने। हाँ, वो क्या था, नजर बंद कैसे तो सब कर नहीं लेते बंद थे। अब नाक की trick तो ऐसे भी होती है, जैसे वो कह रहे हैं नाक से निकाल रहे हैं, तो आपको ऐसा तो नहीं दूर हाथ के नाक से निकालते, वो हाथ के इतने लंबे लंबे वो पहनते हैं बाजू वाले। बस सर्कस में जैसे आम आदमी बैठा है, सारी पब्लिक बैठी है, वो खा भी लेता था ताला, नाक में से छीन के निकालता था। वो ऐसे करते थे यार, वो ना बाजू में छुपाए होते ताला, कुछ भी हाथ नहीं, झाड़ के हाथ में करके फट से करते हैं। वो प्रैक्टिस होती है, जब 100 बार 1000 बार उसको प्रैक्टिस करते हैं तो इतनी झटके से उस चीज को करते हैं कि आदमी को लगता है सही में नाक से निकली। ये सब प्रैक्टिस का खेल है। जादू तो कुछ भी नहीं होता, ये तो कुछ ऑब्वियसली नहीं सबको हाथ पता में है। होता था, कुछ कला तो होती है। कला वो सिर्फ प्रैक्टिस और लॉजिक होता है, कोई जादू नहीं कभी होता। उल्टी करके भी ताला निकालते थे, वो भी एक प्रैक्टिस, आंखों के सामने। वो भी एक ट्रिक होती है, वो कोई जादू नहीं होता। बिस्कुट मिठा दी, कभी मिठाई बना देते थे, कागज जला के आंखों के सामने। कितने जैसे ना हम स्कूल पढ़ते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री होती है, जैसे केमिकल केमिकल की चीजें, कि कोई चीज को ऐसे हाथ करके आग लगा देते हैं। अगर आप लोग सामने, ऐसे वालों के सामने, गाँव वाले के सामने करके ऐसे हाथ करके ऐसे करके किसी चीज में आग लगा दी, तो सोचोगे ये तो जादूगर है। पर अगर केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो वो समझ जाएगा ये किस तरह से उसने किया है, कि केमिकल या कोई चीज इस्तेमाल करके उसने किया, कि ऐसे करने हवा पास हुई जिससे वो चीज जल गई। इतनी दुनिया ये पढ़ी पढ़ाई लिखी होती, उसमें सब कोई खड़ा तो गांव में आपके ज्यादातर पढ़े लिखे लोग थे। हाँ, हमारे गांव में इंजीनियर, कलेक्टर, सर्कस देखने जाते थे। वाजपेयी प्रधानमंत्री सब देखने जाते थे ये लोग। प्रधानमंत्री भी एमएलए एमएलए सब हमारे यहाँ सर्कस आता था, दौड़ के जाते थे। पढ़े लिखे थे तो उनको नहीं मालूम होता था। अच्छा। एक बार भैया हम अपनी बहन के घर गई थी, वहाँ सर्कस वाला आया। वो गांव में खेती बाड़ी बहुत है, अनाज अनाज होता था, आता था बेचारा सीजन में, जब गेहूं कटे तब धान कटे तब।
वैसा तो हम आज तक नहीं, हमारे गांव में आते थे, छोड़ इसको, हाँ बोलो बोलो। हमारे गांव में आते थे परेशान, क्या करता था ना, एक ईंटा छाती पर रखता था और एक ईंटा ऊपर फेंकता था, ऊपर से आंखों के छाती पे ईंटा गिर के आधा आधा हो जाता था। और हे अल्लाह, कभी कभी ये हाथ से फेंकता था, ये हाथ में ईंटा था, मतलब अजीब का साबुत साबुत ईंटे ये फिजिक्स होती है, फिजिक्स मैं समझाता हूँ। छाती पर ऐसा और भी लोग करते हैं, फूट जाए। हम तो वाह, अमेरिका गॉट इतना टैलेंट, गांव का आदमी उसको राशन देते थे, पूरा भर भर के गेम। ये फिजिक्स और प्रैक्टिस का खेल होता है। सुनो, ऐसे ही एक शो आता है अमेरिका गॉट टैलेंट, उसमें कुछ बंदे गए थे, वो लोग बर्फ की सिल्ली छाती पे रख के हथौड़े से मार के तोड़ रहा है दूसरा बंदा। एक बंदा जमीन में लटा दिया, उसके छाती पे बर्फ की सिल्ली रख दी, दूसरा बंदा हथौड़ा मार के तोड़ रहा है। ये कोई फिजिक्स की टेक्निक होती है, ट्रिक होती है मतलब, या फिर प्रैक्टिस का खेल होता है। हमारे यहाँ तो ऐसे आते थे कि झोला ले लेते थे, झोले में कुल अगड़म 22 रहता था। अगड़म 22 क्यों, अगड़म 23 नहीं? एक गुड़िया निकालते थे, एक गुड़िया निकालते थे, कपड़े की गुड़िया होती थी, हाथ पैर बनाते थे, वैसा तो हम भी खेलते थे, गुड़िया रखते थे। वो लोग गुड़िया को मारते थे, बार पैसा झरता था, तो वो हम लोग कहते थे जब इतना पैसा वो हगा रहा तो वहाँ तो अपने घर ही हगा लेता, क्यों में आया। हाय, हमारी गुड़िया होती कितना हगाते हैं, पैसा घर भर देते, दहाई भर देते, और बकवास करते थे हम लोग। ऐसा कहाँ, हम भी अपनी गुड़िया को बहुत ठोके ठाके, कुछ पैसे नहीं गिरता था। गुड़िया कंगाल थी ना, गुड़िया इतना पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा, इतने ही गिरता था। 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, अब जैसा मालिक है वैसे उस हिसाब से पैसा गिरेगा ना। नोट ये सब नहीं, खा ले। मालिक कंजूस है तो गुड़िया कंजूसी होगी। जब गुड़िया को मारे ना तब पैसे झरते थे, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, ये जो चलते सिल्वर वाले, वही, और कुछ सिक्का ठन्नी चमन्नी ना। हम अगर सही में कोई बाबा या कोई पंडित या मौलवी, कोई मतलब कोई भी पंखा चलाए चमत्कारी होते हैं, अगर वो सही में वो लोग हवा में पैसे निकाल सकते हैं, तो देश की गरीबी नहीं पूरी थी। आज भी कितने लोगों पर घर नहीं है, पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, वो घर से सोना चांदी पैसा निकाल, जादू से हाथ फैलाए, आए मिठाई आ गई, बिस्कुट आ गया, तो घर में नहीं खा लेते, चावल गेहूं मंगा लेते हैं, पक्का पक्का पूरी जलेबी मंगा लेते, खीर मंगा लेते, अच्छे अच्छे हो खाना मंगा के मांगने बाहर के निकलते हैं। तो लत्ता चिथड़ा पहन के बाहर निकलते हैं, डुगडुगिया बजाते, झोला चक्कर, जमीन में बैठ जाते हैं, गोबर हो चाहे कुछ हो। अगर ऐसा करते तो घर में नाश्ता बेहतरीन आता, दोपहर को आता, रात को आता। ये भी एंटरटेनमेंट बिजनेस है। पंखा चला, गर्मी लगा, क्या टाइम था, क्या कमाल पाते हैं। कमाने खाने के लिए बहुत सांप लेके आते थे। तो अब तो मैं देख रही टीवी पर कि ये लोग गुनाह करते हैं, उसका ना मेन चीज तोड़ देते हैं, दांत नहीं, नो खा पी पाता है, जितने दिन तक वो बंद रखते हैं, रहता रहता मर जाता है वो। तो गुनाह है कैद करना, उसको दिखा दिखा के ये लोग पैसा कमाते हैं। तो इसी हमारे यहाँ ना जहरीला सांप लेके आए, डोढ़ा सांप होता है ना, पानी में जो तैरता है, वो नहीं काटता। अच्छा, काटता भी तो जहर नहीं फैलता। एक काला होता अजगर, काला, और एक चीते चीते दाग होते, वो मेन जहरीला होता है सांप, काला वाला। हाँ, तो वो ना टोकरी में लेके आते थे, ये मोटा मोटा। एक बार तो हम सांप ऐसा देखे थे, उम्र में, जिंदगी भर में अभी तक पता नहीं कभी वैसा ना देखी। अब हमें वो तो पता नहीं है, इतना लंबा पीठ है, इतना गज है। क्या नाम था ये बता दो, गूगल पे सर्च कर दो, बता दूंगा। अजगर, हाँ बता दूंगा ढूंढ के। समझे को 30-35 मीटर का रहा, ऐसे अब हमें अंदाजा लग रहा। 1 मीटर, अच्छा ठीक है, 30-35 मीटर का अजगर। फोन में पूछ लेना होता है कि नहीं, क्योंकि एक हमारी चाची की दुकान थी किराने की, वहाँ से लेटा के, बहुत पुराना सांप था, बहुत पुराना। और ये है ना, टंगड़ी ही जांग होती है बंदे की, जैसे अब हम तो, मेरा जांग इतना मोटा नहीं है, दोनों जांग हमारा मिला दे इतना मोटा था, और ये सिर इतना बड़ा था। तो मेरी ने चाची की दुकान से तक लेटा दिया था। वैसा सांप हमें आज तक फिर देखी नहीं। एक चीज और नहीं है, पंखा चला। अच्छा, तो ये होता है मेरे पास सांप। तो इतने थाईलैंड और इंडोनेशिया में खबर आई थी, क्रेन से सांप को उठा रहे थे, इतना मोटा सांप का पेट, इतना मोटा, क्रेन से उठा रहे थे सांप को, जंगल में घूम रहा था। तो इतना लंबा पूछो मत, कम से कम
50 फीट जितना होगा सांप वो, इतना अब वही मोटा बात सांप। सोचो, हम भी बचपन का देखे वो जो बंदे को पूरा निकल जाए। आंखों से दिखाई दे रहा हो चीज। और एक खबर ऐसे मैं देखा था अभी कुछ दिन पहले की है, कोई बंदा बारिश में नहाने चले गया, उसको सांप ने घोट लिया। अब वो सांप के पेट में आधा बंदा है और उसका दोस्त बेचारा सांप को पीट पीट के रो रहा है, चिल्ला रहा है, मेरे दोस्त की भाई ये मेरे दोस्त को खा गया। और एक मलेशिया इंडोनेशिया में खबर आई थी कि एक औरत को निकल गया, उसके सांप का पेट चीर के उस औरत को उसमें निकाल रहे हैं थैली जैसा, बहुत बेकार वीडियो में देखा था। देखी थी। हाँ, आपको औरत मर गई थी। तो ऑफ कोर्स सांस थोड़ी आएगी उसके अंदर।